मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भाग्य बिना सब सून। कहते हैं कि जिसका भाग्य नहीं होता उसको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी वो जीवन में वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाते जो उन्होंने सोची होती हैं। कहते हैं कि भाग्य जो है वो ऐसी चीज़ होती है कि अगर भाग्य आपका तेज हो तो अगर आप लाख रुपए मांगने की इच्छा रखते हो तो आपको 10 लाख मिलता है, और यही भाग्य अगर आपका मंदा हो तो आप लाख मांगेंगे, आपको 10,000 भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। भाग्य का ही खेल देखिए कि 40 साल कोई राम मंदिर के निर्माण में लगा रहा, लेकिन राम मंदिर का जब निर्माण हुआ तो उनका फीता किसी और ने काटा। यही भाग्य होता है। आपको समझना पड़ेगा कि भाग्य अगर नहीं है ना तो आप बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी जीवन में वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाएंगे जो आपने अपने माइंड में सोच के रखी हुई है। आप जरा सोच के देखिए, लोग कहते हैं कि कर्म करने से भाग्य बनता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर भाग्य ना हो आपका तेज तो आप कर्म भी नहीं कर पाते। मैं आपको कितने सारे लोग ऐसे दिखा दूं जो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, लेकिन जीवन में उनको बहुत छोटी छोटी जॉब मिली है। और कई हम आपको ऐसे सारे लोग दिखा दें कि जिनके पास में डिग्री तो क्या, वो 10th भी पास नहीं किया था, लेकिन भाग्य ने साथ दिया तो वो आज बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि सारी कुंडली एक तरफ और जो लग्नेश और भाग्येश होते हैं वो एक तरफ होते हैं। कहते हैं कि अगर आपने अपने लग्नेश और भाग्येश को मजबूत कर लिया तो सारे ग्रह उनके इर्द गिर्द नाचते हैं। आज हम आपको बताएंगे कुंडली के हिसाब से भी कि आपका लग्नेश कौन है, आपके भाग्य स्थान में कौन सी राशि है, आपको क्या करना चाहिए। बहुत ही छोटे छोटे उपाय होंगे और आप देखेंगे आपका भाग्य कितना तीव्र काम करना शुरू कर देगा। और जिनको कुंडली नहीं भी देखनी आती है तो उनके लिए लास्ट में, वीडियो के अंत में 2-3 ऐसे टिप देंगे, अनटोल्ड सीक्रेट, कि आज तक किसी ने किसी को बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया? कि कोई चाहता ही नहीं कि आपका भाग्य बहुत ज़्यादा तेज हो जाए। देखिए, समझदार ज्योतिषी वही होता है जो सबसे पहले आपकी कुंडली में आपके भाग्य को देखे, आपके भाग्य को देखे, आपके भाग्य स्थान को मजबूत करवाए। आपका भाग्य तेज चलेगा तो आपके अंदर एक ऊर्जा लहर दौड़ती है। आप जिस किसी भी काम में हाथ डालते हैं आपका भाग्य तेज होगा, वो काम आपका फलित हो जाता है, वो काम बन जाता है। जब काम बन जाएगा आप और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। आप और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं तो आप और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखें, अगर आप किसी काम में हाथ डालते हैं और वो काम आपका बहुत अच्छा ना चले तो आप डिमोटलाइज हो जाते हैं, आपका जो मोरल है वो डाउन हो जाता है। तो आज आपको समझना पड़ेगा कि भाग्य को मजबूत करना बहुत ज़्यादा जरूरी क्यों है। अगर आपने भाग्य को मजबूत नहीं किया तो आप किसी भी जोशी के बताए लाख जतन कर लें, लाख उपाय कर लें, आप यही बोलेंगे कि मैं तो 2 साल से उपाय कर रहा हूँ लेकिन मुझे इन सब का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो आपको भाग्य को समझना पड़ेगा। हम आपको ज्योतिष के हिसाब से भी समझाएंगे कि आपकी कुंडली में आपके भाग्य स्थान में कौन सी राशि है, उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर आपको नहीं आता देखना तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें कमेंट करें। आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए, या आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। हम आपको बस बताएंगे कि आपको अपने भाग्य के लिए कौन सा जतन करना चाहिए जिससे आपका भाग्य बहुत ज़्यादा बली हो जाए और तेज हो जाए। भाग्य के हम आपको 2-3 छोटी चीज़ें बताते हैं, फिर हम आपको आपके लगन और भाग्य के हिसाब से बताएंगे। उसके बाद में लास्ट में वीडियो देखना बिल्कुल भी ना चूके। अंत में हम आपको 3-4 ऐसे टिप देने जा रहे हैं जो टिप अगर आपने अपना लिए ना, वो टिप ऐसे होंगे चाहे आपके किसी भी लगन के हैं, किसी भी राशि के हैं, अगर वो आपने टिप को समझ लिया तब भी आपका भाग्य सुपर फास्ट ट्रेन से ज़्यादा चलेगा। आप देखेंगे आजमा कर, जो हम आपको बताएंगे वो आप करने के बाद में आप खुद हमें कमेंट करके बोलेंगे आचार्य जी कि जब से हमने आपकी टेक्निक अपनाई है बहुत ज़्यादा हमें लाभ हो रहा है और हम जीवन में सब कुछ अचीव कर पा रहे हैं। अब देखिए, सबके भाग्य तो तेज होते नहीं है, तो सबके भाग्य तेज होते नहीं, लेकिन जिनके भाग्य तेज नहीं होते क्या उनको अपने सपने पूरा करने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। तो जो ज्योतिष है वो आपको ऐसी ही टेक्निक बताता है कि आप इस टेक्निक के द्वारा अपने इस प्लैनेट को मजबूत कर सकते हैं, इस राशि को मजबूत कर सकते हैं, इस घर को मजबूत कर सकते हैं। तो आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि आपके लग्न के हिसाब से, लेकिन उससे पहले हम आपको 1-2 चीज़ें बता दें कि भाग्य कमजोर कब होता है। भाग्य कमजोर तब होता है जब आपका भाग्येश, जो भाग्येश कौन होता है? भाग्येश होता है आपका, देखेंगे जो कुंडली में पहला घर होता है वो आपका लग्नेश होता है। हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। जो पहला घर है वो लग्नेश है, यानी कि लगन बोलते हैं। उसमें जो राशि बनी होती है वो आपका लग्नेश होता है। जो 9th हाउस है आपका, यानी कि 9वां घर कुंडली का, वो आपका भाग्य स्थान होता है। उसमें जो राशि बनी होगी वो आपके भाग्येश होते हैं। अब भाग्येश क्या होते हैं? मान लीजिए वहां पर 9वें भाव में आपकी 1 नंबर राशि बनी हुई है, तो आपके जो भाग्येश हुए वो मंगल हुए, यानी कि जो राशि बनी है उसके स्वामी। इसी तरह से अगर आपके भाग्य स्थान में 2 नंबर की राशि बनी है,
2 नंबर राशि, तो 2 नंबर बने होने से आपके जो स्वामी होंगे वो होंगे बृहस्पति यानी कि शुक्र होंगे। तो इस तरह से आप समझेंगे। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगा, नहीं समझ में आता, तो हम आपको कहते हैं कि आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको अवश्य बताएंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं। अब कमजोर कब होता है भाग्य? भाग्य कमजोर होता है आपके जो भाग्येश हैं वो आपके त्रिक भाव में चले जाएं, यानी कि दुस्थान में चले जाएं। दुस्थान कौन से होते हैं? यानी कि 6, 8, 12 घर में, यानी कि 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में, तो आपका भाग्येश कमजोर हो जाता है। या यही भाग्येश आपका बकरी हो जाए तो भी कहीं हद तक कमजोर हो जाता है। या यही भाग्येश आपका बहुत कम डिग्री का हो जाए, मान लीजिए आपका भाग्येश 1 या 2 डिग्री का है, तो भी ये पूर्णतः फल देने में सक्षम नहीं होगा, यानी कि इसको जितना फल देना चाहिए, क्योंकि कमजोर है ना। आप देखिए कोई कमजोर व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल काम कैसे कर सकता है? वो जिस बंदे के अंदर एनर्जी नहीं है वो एनर्जेटिक कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिस बंदे के अंदर एनर्जी नहीं है तो संसार में कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे वो एनर्जेटिक ना हो सके। यहाँ आप ऐसे समझ लीजिए कि जो बंदा, जो पर्सन एनर्जेटिक नहीं है, जिस तरह से वो मल्टीविटामिन या टॉनिक पीकर या कोई एनर्जी की चीज़ लेकर, फ्रूट्स खाकर वो अपनी बॉडी में एनर्जी को लेकर आ सकते हैं, इसी तरह से ज्योतिष में भी बहुत सारी टेक्निक ऐसी हैं जिनसे आप अपनी किसी भी राशि को, किसी भी ग्रह को, किसी भी घर को बहुत ज़्यादा बल प्रदान कर सकते हैं। आज हम आपको जो बताएंगे आप बस करके देखिएगा, आप देखेंगे अचंभित तरह से आपको लाभ मिलेंगे। अब इसी तरह से अगर भाग्येश जो है आपका अपने किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठ जाए और आपके भाग्येश की डिग्री कम हो, उस शत्रु ग्रह की डिग्री ज़्यादा हो, तो भी आपका भाग्य कहीं ना कहीं साथ देने में सक्षम नहीं होगा। और भी बहुत सारे कारण होते हैं। मान लीजिए आपके भाग्येश पर किसी शत्रु ग्रह की बहुत ज़्यादा दृष्टि पड़ रही है, कुदृष्टि पड़ रही है, शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत सारे कारण होते हैं। ये कुंडली का विश्लेषण कर ही पता लगाया जा सकता है कि आपका भाग्य साथ क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन हम आज आपको ऐसी टेक्निक बताने जा रहे हैं कि आपके भाग्य स्थान में कौन सी राशि बैठी है, तो कौन सा वो सटीक काम करे कि जिससे आपका भाग्य काफी तेज काम करना शुरू हो जाता है। और अंत में हम आपको 3-4 टिप ऐसे देंगे कि अगर आपको अपनी राशि नहीं भी पता, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता, टाइम नहीं भी पता, आपको अपना लगना भाग्य कुछ नहीं पता, तब भी वो अगर आप काम करेंगे, आप देखेंगे उसके बाद भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपकी लगन कौन सी है और आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष और कर्क लगन वालों की। अब मेष और कर्क लगन किसकी होगी? आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में अगर मेष या कर्क लगन तब मानी जाएगी आपके फर्स्ट हाउस में कुंडली में 1 नंबर बना हो या 4 नंबर बना हो। तो 1 नंबर, 4 नंबर जब बना होगा तो आप मेष लगन या कर्क लगन के व्यक्ति हैं। अगर ऐसा है तो आपके जो भाग्य के स्वामी होंगे वो गुरु होंगे, यानी कि आपके भाग्य स्थान में 9 नंबर बना होगा या 12th नंबर, यानी कि 9 या 12 नंबर होगा, यानी कि धनु राशि या मीन राशि। अब इसके स्वामी होंगे गुरु। जब गुरु स्वामी होंगे तो आपको कहा जाता है कि जो मेष और कर्क लगन के व्यक्ति हैं कि उनको भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए, पीली वस्तुएं दान करना चाहिए। पीली वस्तु जैसे आप केसर दान कर सकते हैं, हल्दी दान कर सकते हैं, चने की दाल दान कर सकते हैं। और सबसे बहुत ही अच्छा होता है कि आप आलू लें और आलू को हल्दी लगाकर आप गाय को खिला दें। बहुत ही तीव्र उपाय है ये। आप देखेंगे कि आपके भाग्य में कितनी तीव्रता आ जाएगी। साथ ही में आप वीरवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें। आप केले के पेड़ पर जल भी चढ़ा सकते हैं, दीप दान भी कर सकते हैं, वहाँ पर आप चने की दाल भी चढ़ा सकते हैं। और भगवान ब्रह्मदेव से आप प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे भाग्य को तेज कीजिए। और साथ ही में आपको वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। और आप गुरु बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। अब जिनको बीज मंत्र नहीं आता, हम एक काम करते हैं, आपको अपने डिस्क्रिप्शन में सभी जो बीज मंत्र हम आप बताएंगे उनके लिंक दे देंगे, आप उनको सुन भी सकते हैं। या आप हमारे यूट्यूब चैनल में आप हमारी प्ले लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट में आप देखेंगे बीज मंत्र, आप वहाँ क्लिक करें और आप देखेंगे सभी ग्रहों के वहाँ पर बीज मंत्र पड़े हैं, तो वहाँ से भी आप सुन सकते हैं। तो ये सभी के लिए, जो भी हम आगे भी बताएंगे उनके लिए भी। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी लगन है वृष या मिथुन। अब वृष या मिथुन लगन कब होगा? आपकी कुंडली के प्रथम भाव में जब 2 नंबर या 3 नंबर बना हो। तो 2 नंबर जब 3 नंबर बना होगा तो आपके भाग्य स्थान में जो है वहाँ पर 10 या 11 नंबर आएगा, यानी कि आपके जो भाग्येश होंगे वो शनि होंगे। अब शनि जब भाग्येश होंगे तो आपको क्या करना है? बहुत ही अच्छा और बहुत ही हम कह सकते हैं सटीक उपाय भी हैं और सस्ते भी हैं और बहुत ईजी भी हैं। शनिवार के दिन आपने क्या करना है? सुबह को पीपल के पेड़ पर जल मिश्रित दूध जिसमें गुड़ की शक्कर भी डली हो वो आपने सुबह चढ़ाना है। और दीप दान शाम को सूर्य अस्त होने के बाद करना है। तो जब आप ये करेंगे तो आपके शनि देव आपका भाग्य बहुत ज़्यादा तेज आपका साथ देना शुरू कर देंगे। साथ ही में आप क्या कर सकते हैं? हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी के सामने खड़े होकर हनुमान जी क्या
चालीसा भी कर सकते हैं। तो हनुमान चालीसा करने के बाद में और क्या करना चाहिए आपके लिए, जो ज़रूरतमंद होते हैं, ज़रूरतमंद जो गरीब होते हैं, यानी कि जो मजदूर होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो शनि के होते हैं, यानी कि कोई लोहे का काम करने वाला हो सकता है वो भी शनि का होता है, कोई कारपेंटर जो होता है वो भी शनि का होता है। तो ऐसे लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, और जब भी इन लोगों से कोई काम करवाएं तो गलती से उनका कोई पैसा आपके पास नहीं रह जाना चाहिए। अगर कभी रह भी गए हैं, तो अगर आपको पता लग भी चुका है, आपको एहसास हो रहा है अपनी गलती का, आप प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो अब आप ऐसे लोगों की सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जिस बंदे का पैसा रह गया था वो आपको नहीं मिल रहा है तब आप कहेंगे कि उन्हीं का पैसा रह गया था, जब वो मिलेंगे तो उन्हीं की सेवा करेंगे। आप किसी भी गरीब की सेवा कर सकते हैं, तो भी भगवान शनिदेव देखते हैं कि अगर जो गलती आपसे कभी जीवन में हुई थी, आप उनका प्रायश्चित करना चाह रहे हैं, तो भी वो आपको क्षमा कर देते हैं और आपके पुराने प्रारब्ध कट जाते हैं और नया शुभारंभ आपका शुरू हो जाता है। अब इसी तरह से हम बात करते हैं सिंह लगन वालों की। अब जिनका सिंह या मीन लगन है, मीन लगन और सिंह लगन दोनों वालों के लिए बता रहे हैं। सिंह लगन मीन लगन कब होगा, आपकी कुंडली के प्रथम भाव में जब 5 नंबर बना होगा या 12 नंबर बना होगा, तो आप सिंह और मीन लगन के व्यक्ति कहलाएंगे। ऐसे लोगों की आप कुंडली में देखेंगे 9th हाउस में 1 नंबर या 8 नंबर बना होगा, तो आपके जो भाग्यश होते हैं वो मंगल ग्रह होते हैं। इनके लिए बहुत ही सटीक उपाय है कि आपको मंगलवार के दिन मजदूरों को मीठा खिलाना चाहिए, मीठा वितरण करना चाहिए। ऐसा करने से आपका भाग्य बहुत ही तीव्र काम करना शुरू हो जाता है। और मंगलवार के लिए आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, आप हनुमान अष्टक कर सकते हैं, आप चारों कर सकते हैं। ये कम से कम इसमें से 1 या 2 तो अवश्य करें। और आपको मसूर की दाल जो बिना छिलके वाली होती है लाल, वो आपको मंगलवार को दान करना चाहिए। और कोशिश करें कि मंगलवार के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें, यानी कि जिनका नवम भाव में 1 नंबर या 8 नंबर बना है, जो सिंह या मीन लगन के व्यक्ति हैं, उनके लिए मंगलवार को ब्रह्मचर्य अपनाना चाहिए। ब्रह्मचर्य होता है कि उस दिन आप अपने आप को साधें, चाहे आप अब वैवाहिक हैं या नहीं भी हैं, किसी भी रूप में, तो ब्रह्मचर्य अपनाएं। आप देखेंगे आपका भाग्य बहुत ही तीव्र काम करना शुरू कर देगा। साथ ही में अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप थोड़ा सा कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। इससे मंगल बहुत प्रसन्न होते हैं। और कभी कभी जमीन पर बैठा करें। अगर आप जमीन पर, अब आजकल सोने का रिवाज तो नहीं है, क्योंकि पहले के लोग जमीन पर सोते थे, बट आजकल तो सभी लोग बेड पर सोते हैं। लेकिन कभी कभी, अब जैसे मंगलवार है, तो मंगलवार 1-2 घंटे आप जमीन पर बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। उससे भी मंगल जो है वो भूमि कारक है, तो भूमि से अपना संपर्क जो है वो बना कर रखें, वो ना तोड़ें। या नंगे पर हम कह सकते हैं वॉक कर सकते हैं थोड़ी सी, चाहे अपने घर में या कहीं भी पार्क में, तो वो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। अब हम बात करते हैं कन्या और कुंभ लगन वालों की। अब कन्या कुंभ लगन किसका होगा, आपकी कुंडली के प्रथम भाव में जब 6 नंबर बना होगा या 11 नंबर बना होगा, तो आप कन्या या कुंभ लगन के व्यक्ति होंगे। और इस कंडीशन में क्या होगा कि जो 9th हाउस है वहां पर आपका 2 नंबर या 7 नंबर आएगा, यानी कि आपके जो भाग्यश होंगे वो होंगे शुक्र। तो जिनके भाग्य शुक्र हैं उनको सलाह दी जाती है कि आपको माता सरस्वती की उपासना करना चाहिए। और आप देखेंगे कि आपका भाग्य बहुत ज़्यादा तेज साथ देगा। आपको माता सरस्वती से कहना चाहिए, हे हंसवाहिनी ज्ञान दायिनी, ज्ञान मुझको दीजिए। आपके ज्ञान में जितनी बढ़ोतरी होगी उतना ही आपका भाग्य तेज होगा। और आपको ये भी सलाह दी जाती है कि आप चावल का दान करें और घी और बाती का दान करें। शुक्रवार के दिन आप क्या कर सकते हैं, चावल तो आपको पता ही होगा, घी बाती जो मंदिर में आप देखते हैं आरतियां होती हैं, तो आप घी जो है वो बाती घी में डुबोकर और हाथ में जल लेके संकल्प करके आप किसी भी मंदिर में शुक्रवार के दिन ये दें, ताकि जब जो वहाँ के पुजारी हैं जब उन आरती से उन जो बातियों से आरती करेंगे, तो जैसे जैसे वो आपकी बातियां जलेंगी वहाँ पर, वैसे वैसे आपका भाग्य उदय होगा और आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही में आपको सलाह दी जाती है कि आपको श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए शुक्रवार को। आप ये कर देखें, आप देखेंगे जो कन्या कुंभ लगन वाले व्यक्ति हैं उनको अचानक ही कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं तुला लगन वालों की, जिनकी तुला लगन है या मकर लगन है। ये दोनों के लिए है, तुला या मकर लगन। ये आपकी कब होगी, जब आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 7 नंबर बना होगा या 10 नंबर बना होगा, तब आप तुला या मकर लगन के व्यक्ति हैं। तो आपके भाग्य स्थान में 3 नंबर या 6 नंबर बना होगा और आपके जो भाग्यश होंगे वो होंगे बुध। अब बुध ग्रह जब भाग्यश होंगे तो बहुत ज़्यादा देखा गया है, मैंने बहुत नोटिस किया है कि ऐसे लोग जो तुला और मकर लगन के व्यक्ति हैं वो बहुत कहते हुए ये सुने गए हैं कि हमारा तो भाग्य साथ नहीं देता, हमारे जो साथ वाले हैं वो बहुत आगे निकल गए और हम वहीं के वहीं रह गए। ऐसा क्यों होता है कि जब बुध जो है, आप बुध को देखेंगे, बुध या तो सूर्य के साथ होते हैं या सूर्य से एक घर आगे होते हैं, एक घर पीछे होते हैं।
अब बुध जब सूर्य के साथ होते हैं तो बुध के अस्त होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब जब बुध अस्त हो गया यानी कि आपका भाग्य से ही अस्त हो गया तो आपका भाग्य का साथ कहाँ से मिलेगा? जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपका जो भाग्य से दुष्स्थान भाव में चला जाए, त्रिक भाव में 6, 8, 12 में, या बकरी हो जाए, या उसकी डिग्री कम हो जाए, या वो अस्त हो जाए, तो ऐसे लोगों के भाग्य में समस्याएं आती ही आती हैं। तो आप देखिए अपने आसपास, अगर आप तुला या मकर लगन के हैं, या आपके आसपास, आपके समाज में, आपकी फैमिली में, आपके पड़ोसी कोई तुला या मकर लगन के हैं, तो आप देखेंगे कि उनके भाग उनका साथ बहुत जल्दी नहीं देते। हाँ, अब ये जरूरी नहीं सभी के साथ में, जिनका बुध अस्त नहीं है तो वो उनका अच्छा होगा, जिनका बुध अच्छे प्लेसमेंट में बैठा हुआ है, अच्छे घर में है, अच्छे ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा होगा। मान लीजिए ऐसे लोगों का जो लग्नेश है बुध वो शनि के साथ ही बैठ गया या शुक्र के साथ बैठ गया, अच्छी प्लेसमेंट में हो गया, तो ऐसे लोगों का भाग बहुत ज़्यादा तेज साथ देगा। लेकिन ज़्यादातर किसकी बात चल रही है, तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि आप तांबे का कड़ा पहने, कॉपर का कड़ा पहने, लेकिन ज्वाइंट लेस होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का होता है, ये मैंने भी पहना हुआ है। तो इस तरह का ये ज्वाइंट कड़ा पहन सकते हैं आप, जो है कॉपर का, बस इसमें ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, ढलाई वाला बोलते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमसे ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ ऑर्डर करें और वहाँ से ऑर्डर प्लेस करके आपके घर पर पहुँच जाएगा। हमारी वेबसाइट पर आपको वैसे भी जाना चाहिए। हमारी वेबसाइट पर आप एक बार जाएंगे, आप देखेंगे बहुत ही आपको नॉलेजेबल चीज़ें मिलेंगी। हमारी वेबसाइट पर आपको फ्री रेमेडी इमेजेस में जाकर क्लिक कीजिए, ब्लॉग में क्लिक कीजिए, देयर इज़ लॉट्स ऑफ एनर्जी। हम आपको डेली वहाँ पर आपकी जो वीकली राशि है वो राशिफल फलादेश वो भी हम आपको प्रेडिक्ट करते हैं, वो भी डालते हैं, आपकी मंथली राशि भी डालते हैं। बहुत सारी अच्छी नॉलेज है, आप अपना बड़ा अच्छा भला कर पाएंगे और बहुत ही अच्छी जीवन में लाभ ले पाएंगे। तो आपको हमारी वेबसाइट एक बार जरूर विजिट करनी चाहिए। हमारी वेबसाइट है www.vedicastrologer.online। तो इनको तांबे का कड़ा पहनना चाहिए। किसकी बात चल रही थी? तुला और मकर लगन वालों की, जिनके भाग्य जो है वो बुध है। और आपको कोशिश करना चाहिए कि हरा चारा, अब डेली तो नहीं खिला पाएंगे, अगर डेली खिला सकते बहुत अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट बुधवार को जो है गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। और बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करें। दूर्वा आप देखते हैं आपके घर के बाहर पार्क में इजीली मिल जाती है, और दूर्वा घास लें, उसको हरी हरी दूर्वा घास होनी चाहिए, ऊपर ऊपर की जो कलियां होती हैं, और उनको पानी से धो के अच्छे से। और दूर्वा घास अर्पित करते समय ध्यान रखना चाहिए कि दूर्वा घास की जो जड़ होती है वो कभी भी अपनी तरफ नहीं होनी चाहिए। दूर्वा घास की जड़ हमेशा भगवान श्री गणेश की तरफ जो है करके हम अर्पित करते हैं। और एक दूर्वा नहीं, लगभग गट्ठा बना लें कम से कम 11 दूर्वा का, और जो उसकी जड़ होगी वो भगवान श्री गणेश की तरफ कर आप उनको अर्पित कर सकते हैं। उनसे कह सकते हैं कि हे भगवान गणपति प्रथम पूजनीय गणेश, आप हमारे भाग्य को बलवान कीजिए और तेज कीजिए। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन वालों की। वृश्चिक लगन के व्यक्ति कौन होंगे? आपकी कुंडली के प्रथम भाव में जब 8 नंबर बना होगा तो आप वृश्चिक लगन के व्यक्ति होंगे। अब जब वृश्चिक लगन के व्यक्ति होंगे तो आपके नवम भाव में 4 नंबर होगा। अब 4 नंबर कर्क राशि है, तो आपके जो भाग्येश हैं वो चंद्रमा है। आपको सलाह दी जाती है कि आप भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग पर जो है जल अर्पित करें रोजाना। रोजाना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मंडे टू मंडे तो जरूर करें। और पूर्णिमा जिस दिन होती है, पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य दें। अगर आपके यहाँ चांदी का बर्तन है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो किसी भी बर्तन से, पीतल का भी ले सकते हैं, स्टील का थोड़ा सा अवॉइड करें। और इन किसी पॉट में जो है जल लें और जल में थोड़ा दूध मिश्रित करें, उसमें सफ़ेद फूल डालें और भगवान जो है चंद्रमा जी को आप जल अर्पित करें। और जल अर्पित करते समय आप इस बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम शाम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः। इसका जाप करते हुए आप 108 की माला करें। और साथ ही में आप क्या करें कि जो मजदूर होते हैं, जब भी आपका दिल करे तो मजदूरों को दूध अवश्य पिलाएं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका चंद्र बहुत मजबूत हो जाएगा और आपको आपके भाग्य का बहुत ही अच्छा साथ मिलेगा। हम आपको यहाँ ये बता दें कि जिन जिन के भी हमने बताए हैं, जैसे हमने बताया था गुरु का बीज मंत्र बताया था पहले, इसी तरह बाद में हमने बताया था शनि का, तो शनि वाले शनि के लिए बीज मंत्र कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिचराय नमः। जिनके भाग्य शनि थे ये याद रखें। और हमने आपको ये भी बताया कि हम अपने डिस्क्रिप्शन में आपको बीज मंत्र के लिंक भी दे रहे हैं। साथ ही में आप हमारे यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट में बीज मंत्र पर क्लिक करके आप सारे मंत्र वहाँ पर देख सकते हैं। अब जिनके हमने आपको बताया था कि मंगल जो है वो भाग्यश हैं, तो वो भी बीज मंत्र कर सकते हैं मंगल का, ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भूमाए नमः। तो इस तरह से याद रखें कि आपके जो भी देव आप उनका बीज मंत्र जो है अवश्य करें भाग्येश का। अब हम बात करते हैं धनु लगन वालों की। अब जो धनु लगन के व्यक्ति हैं, धनु लगन के व्यक्ति कौन होंगे कि जिनका लगन में जो नंबर बना होगा 9 नंबर बना होगा। तो जिनका लगन में 9 नंबर होगा उनके भाग्य स्थान में यानी कि नवम स्थान में हम देखें तो 5 नंबर बना होगा। 5 नंबर बने होने से आपके जो भाग्येश हैं वो सूर्य हैं। अब जब सूर्य भाग्येश होते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, सूर्य का जो है भाग्य स्थान में होना राशि का बहुत ही अच्छा होता है। आप ये समझ लीजिए जो सभी ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव, वो आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। सूर्यदेव वो हैं
कि जिनके चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर काटते हैं लेकिन सूर्य देव जो है वो अपनी ही धुरी पर रहते हैं, तो आप बहुत ही किस्मत वाले व्यक्ति हैं, आप बहुत ही लकी हैं। अगर आपका सूर्य किसी वजह से किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठकर खराब नहीं हो रहा है या दुष्टान भाव में नहीं है तो आपका भाग्य बहुत अच्छा साथ देता होगा। लेकिन अगर वो खराब हो रहा है तभी आपको दिक्कत आ रही होगी, तभी आपको परेशानी आ रही होगी। लेकिन अब ये परेशानी भी खत्म हो जाएगी। जो हम आपको बताने जा रहे हैं बस आप ये कीजिएगा, आपने करना क्या है कि भगवान सूर्य को रोजाना आपने अर्घ देना है। अर्घ कैसे देते हैं? आप तांबे की गड़बी ले सकते हैं, तांबे की गड़बी जिसको कई जगह कई स्टेटों में लोटा भी बोलते हैं या हम कह सकते हैं बेसिल कॉपर बोलते हैं, तो आप उसको लीजिए और उसमें आप गुड़ की शक्कर डालिए, लाल फूल डालिए और थोड़ी सी रोली डालिए और भगवान सूर्य नारायण को 3 बार जल देते हुए, अंगूठा टच ना हो गड़बी में, आप बोल सकते हैं ओम घृणिम आदित्याय श्री, ओम घृणिम आदित्याय श्री, ओम घृणिम आदित्याय श्री। इस तरह से आपने 3 बार में जल देना है, एक ही लोटे से 3 बार में रोक रोक कर। और आप देखेंगे भगवान सूर्य देव की, सभी ग्रहों के जो राजा हैं सूर्य नारायण हैं, भगवान विष्णु जी के कारक हैं, उनकी आपको कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी और आप देखेंगे आपका भाग्य बहुत तेजी से चलेगा। साथ ही में आपको सुबह जब सूर्य उदय होता है उसके 1 घंटे के अंदर गायत्री मंत्र का पाठ भी करना चाहिए। गायत्री मंत्र होता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका भी हम लिंक दे देते हैं, आप सुन भी सकते हैं। और साथ ही में आपको क्या करना चाहिए? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप रोजाना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट संडे टू संडे तो जरूर करें। संडे आप जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, बहुत ही अचंभित कर देने वाले लाभ प्राप्त होते हैं। मैंने देखा है, साक्षात मैंने खुद भी कर देखा है। और आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते, जिनको संस्कृत में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो कौन सा मंत्र का जाप कर सकते हैं? ओम खोलकाय नमः, ओम खोलकाय नमः बोलें 108 बार। आप देखेंगे सूर्यदेव भगवान की आपको स्पेशल कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी और आप खुद कहेंगे कि अब मेरा भाग्य बहुत तेजी से साथ दे रहा है, मैं जो भी करता हूँ, जिस काम में भी हाथ डालता हूँ, वो सारे काम मेरे बन जाते हैं। तो अभी तक हमने आपको बताया कि कौन कौन सी आपके लगन है उसके हिसाब से। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती या जिनको कुंडली देखना नहीं आता, तो उनको क्या करना चाहिए? और उनको क्या, कोई भी जिनकी लगन है वो भी ये वाले काम कर सकते हैं। यानी कि जो बोला है वो तो एक टेक्निक है पार्टिकुलर आपके भाग्य के हिसाब से, लेकिन जो बताने जा रहे हैं कॉमन, ये भी सभी लोगों के लिए है। जिनको पता है या नहीं पता वो सभी लोग भी ये काम कर सकते हैं। उनके साथ भी जो आपको ये बताए गए थे उपाय, उनके साथ साथ ये भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो टेक्निक क्या है कि देखिए भाग्य जो होता है, अगर हम 9th हाउस को देखें, 9th हाउस के जो कारक हैं वो हैं भगवान ब्रह्मदेव। तो बृहस्पति देव जो है जुपिटर प्लैनेट, ये उस घर के कारक होते हैं। जब बृहस्पति कारक होते हैं तो आपको सबसे पहले बृहस्पति को खुश करना चाहिए। अब बृहस्पति कैसे खुश होते हैं? जो ब्रह्मदेव हैं जुपिटर प्लैनेट, वो खुश होते हैं आपके दान पुण्य से, वो खुश होते हैं आपके आध्यात्मिक होने से। आप आध्यात्मिक रहें, आप पूजा पाठ करें, आप अपने घर के आसपास आपका कोई भी धार्मिक स्थान, अगर आप हिंदू हैं, आप मंदिर जाना चाहते हैं, आप सिख हैं, आप गुरुद्वारा जाना चाहते हैं, वैसे तो हम कहेंगे चाहे हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, सभी लोगों को एक दूसरे के जो है वो धर्मों का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के धार्मिक स्थान में जाना चाहिए। इससे जो है सद्भावना बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है। तो आपको जो है वो धार्मिक स्थान में जाने से बृहस्पति अच्छे होते हैं। दूसरा जो भाग्येश होता है, भाग्येश जिस घर में बैठा हो उस घर से संबंधित काम पॉजिटिव वे में करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके जो भाग्येश हैं, भाग्येश तो हमने आपको बता ही दिया था कौन होते हैं, कि जिस तरह से अगर वहाँ पर 4 नंबर बना हुआ है तो आपके चंद्रमा हैं। अब चंद्रमा मान लीजिए आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो चतुर्थ भाव के जो है कारक वो कौन है? माता हैं। तो माता से संबंधित पॉजिटिव कार्य क्या होगा कि आपको अपनी माता की सेवा करना चाहिए। यही अगर पंचम भाव में बैठे हैं तो आपको अपनी संतान की सेवा करना चाहिए, संतान का सम्मान करना चाहिए, उसकी जो भी डिजाइन है वो पूर्ण करना चाहिए। और हाँ, यहाँ ये भी याद रखें कि नवम भाव है और बृहस्पति इसके कारक हैं। तो एक बहुत ही अच्छा और अल्टरनेट है कि बृहस्पति जिस घर में बैठे हों, बृहस्पति जिस घर में बैठे हों, तो उस घर से बृहस्पति की नवम दृष्टि देखिए कहाँ पर पड़ रही है। उस घर से संबंधित जो भी रिश्तेदार हों उनका आदर सम्मान कीजिए, उनसे अपने संबंध अच्छे रखिए। तो ये भी आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा तीव्र काम करता है। आप देखेंगे कि आप कर देखिए, आप खुद बोलेंगे कि हाँ, कि पहले मेरा भाग्य ऐसा था, मैं कोई काम करता था लेकिन बनते नहीं थे, लेकिन अब मेरे सारे काम बनने शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है। साथ ही में हम आपको बताते हैं कि पिता की सेवा करने से भी भाग्य बहुत ज़्यादा तीव्र काम करता है।
पिता अगर नहीं है, पहली बात तो पिता है तो पिता की सेवा कैसे करेंगे। अब आप बोलेंगे पिता के लिए हम क्या कर सकते हैं, सभी कुछ पिता ने किया, क्यों नहीं कर सकते। आप अपने पिता की सेवा कैसे कर सकते हैं, आप अपने पिता के साथ टाइम ही स्पेंड कीजिए, आप उनसे बातचीत कीजिए। ये उनकी मन को जो है वो शांति पहुंचाता है और इससे भी आपके पिता जो हैं वो खुश होते हैं। अगर आप कमाते हैं तो पिता के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आ सकते हैं, उनके लिए कपड़े लेकर आ सकते हैं, उनकी ज़रूरतें पूछ सकते हैं कि पिता आपको कुछ ज़रूरत तो नहीं है। अगर पापा के आपको, आपके फादर को आपको कुछ ज़रूरत है तो वो ज़रूरतें पूरी करें। और जिनके पिता नहीं भी हैं, उनके पिता के जो काम पेंडिंग रह गए थे या जो कुछ आसपास परेशानियां थी जो वो सॉल्व करना चाहते थे, वो अगर नहीं हुई हैं तो वो आप पूर्ण करके भी आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और जिसको अपना पिता का आशीर्वाद मिल जाता है ना, आप विश्वास मानिए उसका भाग्य उदय ना हो ऐसा तो होता ही नहीं है। कि पिता जो है संपूर्ण, सूर्य बोला गया पिता को, मैंने कहा ना सूर्य कौन है, सभी ग्रहों के राजा हैं और आपके घर में आपके मुखिया होते हैं, पिता से ही आपका घर चलता है। तो पिता का सम्मान करना उतना ही जरूरी है जितना माता का सम्मान है। माता पिता की जिसने सेवा कर ली, समझ लीजिए संपूर्ण सृष्टि यानी कि यूनिवर्स की पूजा कर ली। इसको आपको समझना पड़ेगा। तो अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, एक बहुत ही अच्छा है कि अगर आप अपना भाग्य तीव्र करना चाहते हैं तो जीवन में एक बार एटलीस्ट विदेशी तीर्थ यात्रा जरूर करें, विदेशी भूमि की, यानी कि किसी अदर कंट्री में विदेशी भूमि में जाकर तीर्थ यात्रा। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका घूमने गए और वहाँ पर दर्शन कर लिए। घर से जो जाना है वो तीर्थ यात्रा का मन बनाकर जाना है, तभी वो फलीभूत होगी। अब जो लोग कहते हैं कि नहीं हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, हम तो फॉरेन कंट्री नहीं जा सकते, जो लोग फॉरेन कंट्री नहीं जा सकते, जिनकी सामर्थ्य नहीं है, वो अपने ही देश में अदर स्टेट में, यानी कि लंबी यात्रा की बात चले। इसकी टेक्निक भी बताता हूँ क्या है, आप समझ जाएंगे। इसकी टेक्निक ये है, 9th हाउस जो है वो लंबी दूरी की यात्रा दर्शाता है। 9th भाव जो है वो आपका तीर्थ स्थान का है। 9th भाव जो है वो आध्यात्मिकता का है। तो जब आपने लंबी दूरी की तीर्थ यात्रा कर ली अध्यात्म के साथ, तो आपका भाग्य उदय होना निश्चित है। तो आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, अदर स्टेट में भी, अदर कंट्री में भी, और तीर्थ यात्रा करें और आप देखेंगे आपका भाग्य बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देगा। आज हमने जो जानकारियां दी हैं ये बहुत ही सीक्रेट हैं, जल्दी कोई बताता नहीं है और ना ही किसी प्लेटफॉर्म पर आपको जानने को मिलती है। आपने अगर ये कर ली, आपने अपना ली, तो आप देखेंगे आपका जीवन बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप अपने जीवन में बहुत लाभ ले पाएंगे। तो आज हमने संपूर्ण जानकारी दी कि कैसे आप अपने भाग्य को बहुत तेज कर सकते हैं। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो अत्यंत पसंद आएगी और आप इससे अपना बहुत ही भला कर पाएंगे और आप इससे बहुत लाभ लेंगे। इसी तरह से हम आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देते रहेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। अगर आप अपने चैनल पर ही नए हैं, आपने अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब भी हम नई कोई अच्छी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले वो आप तक पहुंचे और आप फ्यूचर में, भविष्य में हमारी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो से, जानकारियों से वंचित ना रह जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए। जय श्री राम।